प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 10 वचन 12 और 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें ऐसा बता रहा है, पौलुस बता रहा है कि तुम में से जो ऐसा समझते हैं कि मैं स्थिर हूँ, वह इस बात के लिए चौकस रहे, इस बात के लिए सावधान रहे कि कहीं गिर न जाए। ऐसी कौन सी भी परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आ पड़ी है जो तुम्हारे सहने से बाहर है, तुम्हारे सहन शक्ति से बाहर ऐसी कोई भी परीक्षा में परमेश्वर ने तुम्हें नहीं डाला है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में गिरने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे सह सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन का पहला भाग हमें कहता है कि इसलिए जो समझते हैं कि हम स्थिर है, वह इस बात के लिए सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़ जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले और जिन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया है, पापों की क्षमा पाकर मुक्ति को प्राप्त किया है, उन सबों के लिए ये वचन बताया गया है कि यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप स्थिर हो गए हो, आप दृढ़ हो गए हो, आप बिल्कुल अच्छे से खड़े हो गए हो, तो इस बात के लिए ध्यान रखना, इस बात के बारे में सावधान रखना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर पड़ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को लिखने के पहले पौलुस ने इजरायली लोगों के बारे में कई सारी घटनाएं बताई है कि इजरायली लोग किस तरीके से परमेश्वर के साथ बर्ताव करते थे, इजरायली लोग कैसे अहंकारी बन चुके थे, इजरायली लोगों का दिल कैसा कड़क बन चुका था और उनके दिल के अहंकार के कारण वे कैसे विनाश होते जा रहे थे। जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, तब से लेकर जब तक वे अपने भूमि में, अपने देश में जो परमेश्वर ने उनको दिया था, उनमें ना पहुँचे, तब तक इतने सारे सालों में उनके साथ क्या क्या हो गया, उनके ऊपर क्या क्या बीती और उनके दिल की कठोरता के कारण और उनके अहंकार के कारण वे कैसे जंगल में नाश होते जा रहे थे। ये घटनाएं इस वचन के पहले पौलुस ने बताई है और अभी वो लिख रहा है कि इसलिए उन हमारे पूर्वजों ने ये सारी बातों का अनुभव किया है, इसीलिए वो लिख रहा है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मैं दृढ़ता से खड़ा हूँ, वो इस बात का ध्यान रखे कि कहीं मैं गिर न जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास आने के बाद जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं और विश्वास का सफर शुरू कर देते हैं, इस विश्वास के सफर में भी कई लोगों के दिल में एक बड़ा अहंकार आ जाता है। वे मन में ऐसे सोचते हैं कि हम पाप से मुक्ति पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के सामने धर्मी बनाए गए लोग हैं और इस उनके विश्वास के कारण वे कुछ समय के बाद मन में बड़े अहंकारी बनकर दूसरों को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम भी पहले पापी ही थे, हम भी पहले उसी गंदगी में थे जिसमें आज हम लोगों को देख रहे हैं।
हम भी पहले अंधकार में थे, हम भी पहले वही बुरे काम किया करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पर हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया कि हम अंधकार से रोशनी में आ गए, हम श्रापों से निकलकर आशीषों में आ गए। हमें परमेश्वर ने पापों की क्षमा दी। प्रभु यीशु ने क्रूस पर बहाए गए उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गई। ये अपने आप नहीं हुआ है, हमारे प्रभु ने बड़ी कीमत अदा कर दी है। उसने बड़ी कीमत चुकाई है हमें पापों से मुक्त करने के लिए और हमारे पापों को धोने के लिए। हम यीशु के बलिदान के कारण पाप क्षमा पाए हुए हैं, उसके बलिदान के कारण हम साफ हुए हैं। तो अभी हमें इस विश्वास के सफर में अहंकारी नहीं बनना है या मन में कठोर नहीं बनना है, बल्कि दिन ब दिन हमें नम्र बनना जरूरी है। विश्वास के सफर में हर मनुष्य को हर दिन नम्र बनना जरूरी बात है, पर कुछ लोगों के साथ उल्टा हो जाता है और इसीलिए पौलुस ने इजरायली लोगों का उदाहरण दे दिया है। ये खत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, शायद उनके साथ भी वही हो रहा है। वे मसीही लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई थी, अनंत जीवन को प्राप्त किया था और अभी वे बड़े अभिमानी हो गए थे, अहंकारी बन चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी हम पाप से छूट गए हैं, अभी हमें पाप से कोई डर नहीं है, कोई हमें गिरा नहीं सकता है या हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है क्योंकि हम पाप से मुक्त हुए लोग हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ शायद ऐसा कुछ तो चल रहा था और इसीलिए पौलुस उन्हें इजरायली लोगों के बारे में सारी बातें बताकर उनको सावधान कर रहा है कि मत भूलो हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था। जब पूरा संसार पापों में डूबा हुआ था और जब पूरा संसार जीवित और सच्चे खुदा से दूर था, तभी इज़राइल धरती पर ऐसा इकलौता देश था जो जीवित परमेश्वर के करीब था, नजदीक था और जीवित परमेश्वर को पहचानता था। इजरायली लोग जीवित परमेश्वर को जानते थे, उसी की उपासना करते थे, उसी की आराधना करते थे। उन्हें मूसा के द्वारा व्यवस्था भी प्राप्त हो गई थी और उन्हें इस बात का बड़ा नाज था कि हमारे पूर्वज मूसा के साथ परमेश्वर ने खुद बातें की है। हमें व्यवस्था जो प्राप्त हो गई है वो दुनिया से नहीं बल्कि आसमान से प्राप्त हो गई है, क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर ने खुद बात की है। इजरायली लोग दिन ही दिन इस बात को लेकर मन के अहंकारी बनते जा रहे थे और उनके अहंकार ने उनका विनाश कर दिया। जब परमेश्वर ने उनको मिस्र के देश से बाहर निकाला, उससे लेकर हर दिन वे परमेश्वर के साथ कैसा बर्ताव करते थे, उनका चाल चलन कैसा था, उनका सोच विचार कैसा था, जो हम पुराने नियम में बड़े विस्तार से पढ़ते हैं कि ये लोग कितने अहंकारी थे। हम पुराने नियम में पढ़ेंगे कि कई बार परमेश्वर ने खुद ऐसा कहा है कि ये मेरे लोग बड़े अहंकारी लोग हैं, ये बहुत कड़क दिल वाले लोग हैं, इनकी गर्दन कभी झुकती नहीं है। ये परमेश्वर के खुद के शब्द है कि ये कड़क गर्दन के लोग हैं, ये कड़क दिल के लोग हैं, ये अहंकारी लोग हैं। ऐसा परमेश्वर खुद अपने चुने हुए इजरायली लोगों के बारे में बोल रहा था और इजरायली लोगों को तो इस बात पर नाच था, इस बात पर वे अहंकारी बन चुके थे कि बाकी सारे लोग मूर्ति पूजक है, उनका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर उनको नहीं प्रेम करता है, परमेश्वर उनको नहीं चाहता है, परमेश्वर उन्हें आशीषित नहीं करता है। पर हम चुने हुए लोग हैं, पूरे धरती पर से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें आशीषित करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इजरायली लोग दिल के बड़े अहंकारी बनते जा रहे थे और उनके अहंकार ने उनका विनाश कर दिया, क्योंकि जब मनुष्य के दिल में अहंकार आ जाता है, यकीनन शैतान को अधिकार मिलता है उसको पाप में गिराने का। इसीलिए नीति वचन में कहा गया है कि यदि मनुष्य के दिल में गर्व आता है तो यकीनन उसका विनाश हो ही जाता है। जो गर्व से भर जाता है उसका विनाश हो जाता है। अहंकारी मनुष्य अपने दिल का दरवाजा शैतान के लिए खोल देता है।
जो मन का अहंकारी बन जाता है, कठोर बन जाता है, वो खुद शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है और ऐसे लोगों को शैतान बड़ी आसानी से पाप में गिराता है और ये पाप में गिरने के कारण विनाश हो जाते हैं। जिन इज़राइलियों को इस बात का अभिमान था और गर्व था कि वे परमेश्वर के चुने हुए और लाडले लोग हैं, यही लोग बार बार परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे। यही लोग बार बार परमेश्वर को दोष लगा रहे थे। परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने की भावना कहाँ से आ गई? परमेश्वर को दोष लगाने की भावना कहाँ से आ गई? परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए जबान हिल कैसे गई? क्योंकि दिल अहंकार से भरा हुआ था, तो शैतान ने इनको पाप में गिरा दिया। और हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि कितने सारे लोगों की लाशें जंगल में पड़ गई, वे अपने अहंकार के कारण और पाप के कारण विनाश हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनको मिस्र के देश से बाहर निकाला, तब से लेके परमेश्वर उनके आगे 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 चल रहा था। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दिन के समय परमेश्वर एक बादल के रूप में और रात के समय अग्नि के रूप में उनके आगे आगे चल रहा था। ये धरती के कितने धन्य और आशीषित लोग थे जो इतने साल परमेश्वर को आसमान में देख रहे थे। दिन में बादल के रूप में, रात में अग्नि के रूप में परमेश्वर आसमान से उनके आगे आगे चल रहा था। इतने आशीषित और धन्य होने के बावजूद भी उनमें से कितने सारे लोगों का विनाश हो गया, क्योंकि वे मन के अहंकारी बन गए, अपने आप पर बड़ा अभिमान करने लगे। शैतान को उन्होंने अवसर दिया और उन्होंने खुद का विनाश करा लिया। पौलुस लिख रहा है, उन सारी घटनाओं की याद दिला रहा है, मत भूलो हमारे पूर्वजों ने क्या किया और उनके अहंकार के कारण, उनकी दिल की कठोरता के कारण उन्होंने अपने आप का विनाश कैसे करा लिया। ये मत भूलो, क्योंकि ये सारी बातें हमारे उदाहरण के लिए लिखी गई है कि हम जान जाए, यदि हम भी उसी रास्ते से चलेंगे तो हमारे साथ भी वही होने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है कि यदि तुम समझते हो कि तुम स्थिर हो, तुम दृढ़ हो, तो इस बात के लिए चौकस रहो कि कहीं गिर न जाए। आजकल कितने सारे मसीही लोग भी, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग भी इस बात को लेकर अभिमानी बन जाते हैं कि हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है, अभी हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता है, शैतान हमें नहीं छू सकता है और ना ही कोई हमें पाप में गिरा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पापों की क्षमा मिल गई है, हमें अनंत जीवन का वादा मिल गया है, हमें परमेश्वर हर दिन बचाता है, संभालता है और परमेश्वर हमें विश्वास में चलाता है। ये सारी बातें मान लेना कि परमेश्वर ने हर दिन हमारे ऊपर किया हुआ बड़ा अनुग्रह है। ये परमेश्वर की कृपा के कारण हो रहा है। यदि हम पाप से दूर है, हम पाप से अपने आप को बचाए रखे हैं, तो ये हमारी ताकत से नहीं हो रहा है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हो रहा है। कोई शराबी जब प्रभु यीशु के पास आता है और शराब के व्यसन से मुक्त हो जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं, वो शराब के व्यसन से मुक्त हो गया है। जब वो शराबी था तब उसका जीवन बहुत गंदा था, उसे खुद के शरीर के बारे में कुछ होश भी नहीं रहता था, कहीं भी गिरा पड़ता था, कहीं भी जाता था, कहीं भी आता था। अभी शराब छूट गई, अभी वो होश पे आ गया, अभी साफ सुथरा बन गया, परमेश्वर ने उसको धोकर नहाकर साफ कर दिया। अभी ये विश्वास में जब चल रहा है और दूसरे शराबी लोगों को देख रहा है, तब वो क्या कर रहा है? आप अपने बारे में सोच सकते हैं। ये इस वचन को जो सुन रहे हैं, उनमें ऐसे कोई भाई या बहनें भी हो सकती है जिनको पहले कोई बुरा व्यसन था और उस समय आपकी हालत खराब थी। प्रभु यीशु में आने के बाद आप बदल गए, परमेश्वर ने आपको बदल दिया, अभी आप साफ सुथरा बन गए हैं। अभी आपको शराब या कोई नशीली चीज की बदबू भी बर्दाश्त नहीं होती है, आपको उनके ऊपर देखने का मन भी नहीं होता है। जब आप आज के घड़ी दूसरे शराबियों को देखते हैं या दूसरे ऐसे लोग जो नशीली चीजों में डूब चुके हैं, ऐसों को देखते हैं, तब आपके मन में क्या विचार आते हैं? यदि आपको ऐसा लग रहा है
कैसे गंदे लोग हैं, कैसे पागल लोग हैं। आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो समझ लेना आपके दिल का कब्जा अहंकार ने ले लिया है। आप दिल में अहंकारी और कठोर बनते जा रहे हैं। पर यदि आज आप किसी शराबी को देखते हैं और आपको उसके ऊपर तरस आता है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं या उसको प्रभु यीशु का सुसमाचार बताते हैं, तो इसका मतलब आप दिल में नम्र है और आपका दिल सही हालत में है। सही हालत में आपको शराब छोड़कर 1 साल हुआ होगा या 10 साल हुए होंगे, पर 10 साल के बाद भी जब आप एकदम साफ सुथरे बन गए हैं, आपका जीवन एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, पर जब इसी हालत में भी आप किसी शराबी को देखते हैं कि आपको तरस आता है उसके ऊपर, क्या आपको लगता है कि मैं उसे जाकर समझाऊं और उसे प्रभु का सुसमाचार बताऊं ताकि मेरी तरह ये भी बदल जाए, जैसा मुझ पर अनुग्रह हुआ वैसा इस पर भी हो जाए? क्या आपको तरस आता है उसके लिए? क्या आप उनको सुसमाचार बताते हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भी बदल जाए, आपकी तरह उनके ऊपर भी अनुग्रह हो जाए? यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपका दिल एक सही हालत में है। पर कई बार मैंने देखा है जो लोग ऐसे सारे बुरे आदतों से बाहर आते हैं और दूसरों को देखते हैं तभी वे उनको तुच्छ जानते हैं और उनकी निंदा करते हैं। कैसे पागल लोग हैं, कैसे गंदे लोग हैं। ये तो मैंने बस एक शराबी का उदाहरण दिया, ऐसा हर पाप के बारे में होता है। हम सब पहले गंदे थे, हम सब पहले बुरे थे, बुरे काम किया करते थे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ इसीलिए हम प्रभु यीशु के पास आ गए। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ इसीलिए आज तक हम विश्वास में चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी ताकत से नहीं हो रहा है। समझ लेना कि हमारा प्रभु के पास जो आना हुआ है ये परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के कारण हुआ है, हम खुद से नहीं आए। और इतना समय हम विश्वास में चल रहे हैं और पापों से बचकर एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये हम हमारी ताकत से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे ऊपर किया हुआ बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन जो विश्वास का सफर हम करते हैं, हर दिन हम जो विश्वास में चल रहे हैं, ये अपनी ताकत से नहीं हो रहा है, परमेश्वर के महान अनुग्रह के कारण हो रहा है। और इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि यदि आप अपने आप के बारे में समझ रहे हैं कि मैं तो एक स्थिर व्यक्ति हूँ, मैं विश्वास में दृढ़ हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता है, मुझे कोई नहीं गिरा सकता है, सावधान हो जाओ। इस बात के लिए चौकस रहो, इस बात के लिए देखते रहो कि कहीं आप भी गिर न जाए, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां शैतान को अवसर मिलता है हमें भी पाप में गिराने का और हमारा भी विनाश करने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए सच्ची और अच्छी बात यह है कि हम दूसरों को तुच्छ ना जाने, चाहे लोग कितने भी पाप में क्यों डूबे ना हो, चाहे लोगों का जीवन कितना भी गंदा क्यों ना हो, हम किसी को तुच्छ न जाने। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए और यदि हम स्थिर है विश्वास में तो इसके लिए हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हम जो विश्वास में चल रहे हैं इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है, हमारी ताकत से नहीं। हमें ये बोलना चाहिए आज मैं जो भी हूँ उसके प्रेम के कारण हूँ, उसके अनुग्रह के कारण हूँ, उसकी कृपा के कारण हूँ। यदि उसकी कृपा मेरे ऊपर ना होती तो शायद नहीं पता मैं दुनिया में कहाँ होता, शैतान मेरे मेरे साथ क्या कर देता। यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे संभाले न रखता, यदि परमेश्वर की कृपा मुझे संभाले न रखती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कितने भी साल हो गए होंगे विश्वास में चल रहे हैं, पर हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर की कृपा आपको संभाल रही है और विश्वास में आगे बढ़ा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास के कारण, अपने दिल की मुक्ति के कारण, पापों की मुक्ति के कारण अहंकारी मत बनना, नम्र बन जाना और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करते रहना। हालेलुया।
और आगे वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई परीक्षा नहीं आ पड़ी है जो तुम्हारे सहने से बाहर है। मनुष्यों के सहने से बाहर ऐसी परीक्षा परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर नहीं डाल दी है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने न देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने न देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर विश्वासी की परीक्षा हो जाती है। यदि आपके जीवन में परीक्षा हो रही है तो ये मत सोचना कि बस आपके साथ ही कुछ बुरा चल रहा है। नहीं, पूरे संसार में जितने विश्वासी लोग हैं सबों के विश्वास की परीक्षा होती है और ये परीक्षा का होना जरूरी बात है, क्योंकि इसी से हम सिद्ध होते हैं, इसी से हम परिपूर्ण बनते हैं। बिना परीक्षा हम सिद्ध नहीं हो सकते, परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए यदि आपके ऊपर परीक्षा आ पड़ी है तो ये मत सोचो कि बस मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है, बाकी सबों का अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है। हर विश्वासी को अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर परीक्षा का सामना करना पड़ता है, पर इसके बारे में यह वचन हमें बहुत बड़ी आशा दे रहा है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर, तुम्हारे ताकत से बाहर तुम्हें परीक्षा में गिरने न देगा। ऐसी परीक्षा नहीं आ जाएगी कि जो हमारे सहने के बाहर है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो हम सहन नहीं कर सकते हैं, हमारी ताकत से बाहर ऐसी परीक्षा परमेश्वर नहीं होने देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब परमेश्वर हर एक के सहने की ताकत के अनुसार ही उसके ऊपर परीक्षा को आने की सम्मति देता है। हर एक के सहने की जो ताकत है उसी ताकत के अनुसार देता है। इसका मतलब वो हमसे कितना प्रेम करता है। वो ऐसी परीक्षा नहीं लाने देता है कि हम पूरे गिर के विनाश हो जाए और नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने न देगा। और आगे लिखा गया है, वरन इससे बाहर निकालने का रास्ता भी निकालेगा। इस परीक्षा से वो तुम्हारा निकास भी करेगा, यानी बाहर निकालने का रास्ता निकालेगा ताकि तुम इस परीक्षा को सह सको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर विश्वासी को अपने जीवन में परीक्षा का सामना करना पड़ता है, पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस परीक्षा में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। शैतान हमें गिराने के लिए और हमें नष्ट करने के लिए रात और दिन कोशिश करता है। वो हमारी आत्मा का विनाश करने के लिए रात और दिन कोशिश करते रहता है, कुछ न कुछ रुकावटें लाते रहता है, कुछ न कुछ परीक्षा हमारे जीवन में लाते रहता है। पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी बड़ी परीक्षा आ गई है तो भी जान लेना कि ये तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर नहीं है, ये तुम्हारे सहने से बाहर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी सहने की ताकत कितनी है। तुम कब तक बर्दाश्त कर सकते हो, कब तक सह सकते हो, परमेश्वर जानता है। और इसीलिए कभी मत बोलना कि अभी मैं विश्वास में नहीं चल सकता हूँ या ये मेरे सहने से बाहर हो गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर विश्वासी के जीवन में जब जब परीक्षा की घड़ी आती है परमेश्वर उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनकी मदद करता है और सही समय आने पर परमेश्वर उनको उस परीक्षा से बाहर निकालता है। वचन कहता है कि वो परीक्षा से बाहर आने का रास्ता निकालेगा, वो निकास भी करेगा ताकि तुम इसको सह सको। परमेश्वर हर वक्त परीक्षा में हमारा साथ देता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। अभी दुनिया में जो कठिन समय चल रहा है और जो कठिन माहौल चल रहा है, इसमें भी समझ लेना कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। पर हमारा ध्यान उसकी ओर लगना चाहिए, न कि समस्या की ओर, न कि दुखों की ओर।
इन समस्याओं के द्वारा, इन संकटों के द्वारा शैतान बड़े आवाज से चिल्ला रहा है, जोर से चिल्ला रहा है। पर हमें हमारे कान उसके चिल्लाने की ओर नहीं लगाने हैं, बल्कि परमेश्वर की आवाज की ओर लगाने चाहिए। जिन्होंने अपने दिल के कान खोल दिए हैं और जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग परीक्षा में बड़ी ताकत प्राप्त करते हैं। परीक्षा के समय में भी उन्हें बड़ा आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त होता है, और जब तक परीक्षा चलते रहती है वे विश्वास में बने रहते हैं, और सही समय आने पर परमेश्वर उनके जीवन से परीक्षा को निकाल देता है और उन्हें साबित कर देता है कि वो कैसे परीक्षा के समय में भी उनके साथ रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस ने लिख कर रखा है कि नाशमान सोने को अग्नि के द्वारा परखा जाता है। जो सोना नाशमान है यानी नष्ट होते जाता है, उसको भी अग्नि के द्वारा परखा जाता है। नाशमान सोने की परीक्षा यदि ऐसी होती है तो सोने से कई गुना बढ़कर जो हमारा विश्वास है उसकी परीक्षा कैसे हो जाएगी। सोना नाशमान चीज है, उसे अग्नि से परखा जाता है। विश्वास कितना सोने से बढ़कर है इसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास के कारण हम पापों की क्षमा पाते हैं। विश्वास के कारण हम परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं। विश्वास के कारण हम शैतान के हाथ से छुटकारा पाते हैं। विश्वास के कारण हम स्वर्ग का अनंत जीवन पाते हैं। ये विश्वास जो हमारी सच्ची संपत्ति है। जबकि दुनिया के लोग सोने को अपनी संपत्ति समझते हैं, पर हर विश्वासी के लिए उनके दिल में जो प्रभु यीशु पर किया हुआ विश्वास है वो सच्ची संपत्ति है, जो उन्हें यहाँ भी काम में आ जाती है और बाद में भी हमारा विश्वास ही हमें बचाने जा रहा है। तो विश्वास को परखा जाएगा। सोने को अग्नि के द्वारा परखा जाता है तो विश्वास की परीक्षा इससे भी बढ़कर हो जाती है। पर ध्यान में रखना, हर घड़ी, हर पल, हर वक्त हमारे परीक्षा के समय में परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, वो हमारा साथ देता है। शैतान परीक्षा लेता है, शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, पर हमारे दूसरे तरफ से परमेश्वर हमें ताकत देते रहता है। वो हमें संभालता है कि कहीं हम गिर न जाए, कहीं हम विनाश न हो जाए, कहीं शैतान हमें पूरी तरह से निगल ना ले। परीक्षा के समय में परमेश्वर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में परीक्षा का समय चल रहा होगा तो भी इस बात का यकीन करो कि प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आपको विश्वास में बने रहना है, धीरज धरना है और बस प्रार्थना करते रहना है। अहंकारी मत बन जाओ और दूसरों को तुच्छ जानना छोड़ दो। जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं वे अपनी ही मुसीबतों को बढ़ाते रहते हैं, वे अपने ही रास्तों को और कठिन बनाते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सच्चाई को समझ लेना कि हम जितने ज्यादा नम्र बन जाते हैं, हम अपनी आत्मा में जितने ज्यादा लीन बन जाते हैं, उतनी ज्यादा करुणा परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है और उतना ज्यादा सामर्थ्य हमारी आत्मा में परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जितने हम नम्र बनते हैं, जितने हम लीन बनते हैं, उतनी हमें ज्यादा आत्मिक ताकत प्राप्त होती है। अहंकारी लोग शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं और खुद का विनाश करा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परीक्षा की घड़ी है, चारों ओर से शैतान के हमले हो रहे हैं। जैसे कि लड़ाई में सब जगह से दुश्मन गोली चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही चारों तरफ से गोलियां चलाई जा रही है। ऐसा माहौल शुरू है कि शैतान आपके चारों ओर से आपके ऊपर गोलियां चला रहा है, हमले हो रहे हैं। किसके ऊपर? आपके विश्वास के ऊपर हमले हो रहे हैं।
जैसे लड़ाई में चारों तरफ से गोलियां चलती है, बिल्कुल वैसे ही आज का समय है। आत्मिक जीवन में आत्मिक आंखों को खोलकर देखो, तभी आप जान जाओगे कि शैतान ने चारों तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दी है। हम चारों तरफ से कितनी सारी भयानक बातें सुनते हैं, देखते हैं, और ये सारी बातें यानी शैतान हमारी आत्मा पर गोलियां चला रहा है। वो हमारे विश्वास पर हमले कर रहा है। इसलिए अहंकारी मत बनो और ये मत सोचो मैं कभी नहीं गिरूंगा, मेरा कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, शैतान मुझे पाप में नहीं गिरा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नम्र बन जाओ। परीक्षा की घड़ी शुरू है। हर विश्वासी की परीक्षा की घड़ी शुरू है। परीक्षा होते जाएगी। शैतान के हमले जोर से हो रहे हैं। चारों ओर से वो हमले कर रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसे समय में और ऐसे माहौल में हमें अहंकारी नहीं बनना है, बल्कि नम्र बनना है। हमारे दिल को परमेश्वर की ओर लगाना है, बहुत प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचनों को बहुत पढ़ना है और वचनों के अनुसार अपने आप में सच्चा बदलाव लाना है। वचनों के अनुसार अपने आप में बदलाव लाना है। अहंकारी बनने से कोई फायदा नहीं है, या इसके दोष निकालना, उसके दोष निकालना, इसने क्या बुरा किया, उसने क्या बुरा किया, इस वो कहाँ गलती कर रहा है, ये कहाँ गलती कर रहा है, ये देखने का भी समय नहीं है। दूसरों की गलतियां ढूंढने का समय नहीं है। खुद को बचाना है और दूसरों को बचाना है। ये बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ समय है। मैंने आपको बताया जैसे कि लड़ाई में चारों तरफ से गोलियां चलती है, तब क्या वो सैनिक दूसरे बातों के बारे में सोचता है जिनका उस समय कुछ काम नहीं है, वो क्या गलती कर रहा है, वो क्या गलती कर रहा है। जब चारों ओर से गोलियां चलती है तब उसका लक्ष्य एक ही होता है, अपने आप को बचाना। ये ऐसी ही घड़ी है कि हमारी आत्मा के ऊपर चारों ओर से गोलियां चल रही है। अभी एक ही बात को सामने रखो, मुझे अपने आप को बचाना है, मेरे परिवार को बचाना है, मेरे लोगों को बचाना है। दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढनी है, दूसरों पर इल्जाम लगाते नहीं बैठना है, और ना ही अहंकारी बनकर दूसरों को तुच्छ नहीं जानना है, वरना गोलियां चल रही है। कोई भी गोली हमें लग सकती है, हम पाप में गिर के विनाश हो सकते हैं। बहुत कठिन समय चल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो जिन्होंने आत्मा की आंखों को खोल दिया है, वे लोग जान सकते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है और दुनिया के साथ क्या हो रहा है। दुनिया कहाँ जा रही है और क्या हो सकता है आगे। यदि आत्मा की आंखें खुली होगी तो आप जान जाओगे, और यदि आपने जान लिया है तो होश पे आ जाओ। दूसरों की गलतियां निकालना या दूसरों को तुच्छ जानना छोड़ दो। पौलुस लिख रहा है, चौकस रहो कि कहीं तुम गिर न जाओ, सावधान रहो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज तुम जीवित हो और विश्वास में चल रहे हो। मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ, यदि आज मैं विश्वास में चल रही हूँ तो ये परमेश्वर का मुझ पर हुआ बड़ा अनुग्रह है। मैं अपनी ताकत से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, परमेश्वर के महान अनुग्रह के कारण विश्वास में चल रही हूँ। दुनिया का कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऐसा ना सोचे कि हम अपनी ताकत से विश्वास में चल रहे हैं। नहीं, ये हर दिन परमेश्वर का हमारे ऊपर हो रहा बड़ा अनुग्रह है। भजन संहिता में लिख रखा है कि हर दिन, हर सुबह उसका अनुग्रह, उसकी कृपा नई होती जाती है। ये सच है, हर सुबह परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, इसीलिए हमारी आंखें खुल जाती है, इसीलिए हम अपने आप को जीवित पाते हैं, और इसीलिए हम विश्वास में चल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय कठिन है, शैतान के जोरदार हमले हो रहे हैं। हमें डरना नहीं है, पर साथ ही साथ अहंकारी भी नहीं बनना है। हमें डरना नहीं है, पर साथ ही साथ कठोर भी नहीं बनना है। हमें डरना नहीं है, पर इसके साथ साथ नम्र भी बनना है। हमें अपने आप को बचाना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारे लोगों को बचाना है। इसीलिए प्रार्थना करते जाओ, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, और आप जितने लोगों के बारे में चाहते हैं कि वे सारे आपके साथ स्वर्ग में पहुंच जाए, उनके लिए प्रार्थना करो। गलतियां ढूंढने का समय नहीं है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय है। मैंने कहा कि यदि आप शराब से मुक्त हो चुके हैं तो आप दूसरे शराबी को देखते हैं तब उनकी गलतियां मत निकालो,
या उनको तुच्छ मत जानो, उनके लिए प्रार्थना करो कि जैसा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है वैसा उनके ऊपर भी हो जाए। ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय है, अपने आप को बचाने का और दूसरों को बचाने के लिए कोशिश करने का समय है। सावधान हो जाओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जैसा कि बाइबल में लिखा गया है वो चाहता है, उसकी इच्छा है हर मनुष्य का उद्धार हो जाए, हर मनुष्य को पाप क्षमा मिले, हर मनुष्य अनंत जीवन में पहुंचे, ये उसकी इच्छा है। ऐसे कठिन माहौल में यदि हम दूसरों की मुक्ति के लिए और उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी स्वर्ग में परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाएगी। जब आप एक नाश होते हुए आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तब स्वर्ग में परमेश्वर के दिल को खुशी हो रही है। किसी को आप पाप में गिरते हुए देख रहे हैं और उनके लिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर के दिल को खुशी हो रही है। और इसके विपरीत आप दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं, गलतियां ढूंढ रहे हैं या दूसरों को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा में जागते रहो, होश पे आ जाओ, प्रार्थना में बहुत समय बिताओ, खुद के लिए प्रार्थना करो, खुद के परिवार के बचाव के लिए प्रार्थना करो, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनको आप स्वर्ग में लेकर जाना चाहते हैं, जो अनंत जीवन में पहुंच जाए ऐसी आपकी इच्छा है। हर दिन प्रार्थना करो क्योंकि प्रार्थना ये बड़ा साधन है, ये बड़ा हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान के सारे हमलों को वापस लौटा सकते हैं। प्रार्थना ये बड़ा हथियार है जिसके कारण हम विश्वास में एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी प्रार्थना के कारण हम खुद स्वर्ग में जाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।